नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, हम भारतीय सनातन शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हम जानते हैं और हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि भारतीय सनातन शास्त्रों में जो भी बातें लिखी है वो अत्यंत सटीक और शास्त्रबद्ध है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और इसी के लिए इन शास्त्रों के माध्यम से जैसे पहले के समय में लोगों को फ़ायदा हुआ करता था, तो हम यही चाहते हैं कि आज के समय में भी हम जो भी सनातन शास्त्र से सीखते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे किसी को अगर कुछ समस्या हो, उस समस्या का अगर समाधान मिलता हो तो हमारे लिए वो बहुत गर्व की बात होगी। यही सोच के हमने इस चैनल का शुरुआत की और इसके माध्यम से हम आपको हमारे पास जो भी ज्ञान का संचय होता है उसको हम आपके पास देने का, प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जैसे हमने कुछ वीडियोस बनाए, एक वीडियो हमने ये भी बनाया था कि भगवान बजरंग बली की जो तस्वीर है, जो उनकी फ़ोटो है, वो प्रतिमा है, वो कहाँ और कैसे लगाई जाए, किस दिशा में हो, कैसी हो। बजरंग बली के अलग अलग मानचित्र होते हैं, जैसे कोई उनका पंचमुखी ऐसा चित्र हो सकता है, या उनका सफ़ेद त्वचा वाला कोई फ़ोटो हो सकता है। ऐसे अलग अलग कोई मुद्रा, अलग मुद्रा में बैठे, तो हर हर फोटो का, हर जो हम देखते हैं इनके तस्वीर का अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका उपयोग होता है, उससे अलग अलग हमको फ़ायदे मिलते हैं और उससे हमारी परेशानियां, तकलीफ़ें कम होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको विनंती करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए उस बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको उससे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपके जीवन में अगर कुछ समस्या हो तो मारुति की कृपा से वो समस्या दूर हो जाए। यही देख के सनातन का प्रशंसा करके हम सनातन की जय बोल के आज के अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मित्रों, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे और एक वीडियो में हमने आह्वान किया कि अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप अपना प्रश्न लेके आइए और आपकी कुंडली के माध्यम से हम आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसमें एक वीडियो हमने बनाया और ये सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो हम आपके सामने लेके आए। आज का जो हमारे पास प्रश्न आया था, तो प्रश्न ये था कि जो प्रश्नकर्ता थे उनको ये जानना था कि उनको कुछ समय से यहाँ नीचे अपने गले के ऊपर और ये मुख के नीचे यहाँ पे एक गांठ जैसा हुआ है और पिछले कुछ समय से हुआ है, तो उसका कोई निदान भी नहीं हुआ। अनेक अनेक डॉक्टर, वैद्यों के पास उन्होंने दिखाया, लेकिन कुछ समाधान नहीं मिल रहा है। उससे उन्हें हालांकि कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं और ना ही उसका कोई ऐसा कोई चीज़ है जिससे कोई खतरा या कोई अन्य दुर्धर बीमारी हो, ऐसा कोई उसमें नहीं है। लेकिन उनका यही था कि अगर कहीं वो आते जाते हैं टू व्हीलर पे और हेलमेट पहनते हैं तो तब उनको घर्षण के माध्यम से उनको थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये थोड़ी छोटी समस्या, लेकिन समस्या थी उनको कुछ समय से। दूसरी इनकी समस्या थी कि उनको ये जानना था कि इनको आयुष्य में, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती जिनसे इनको जीवन के लिए समस्या हो, उनके ज़िंदगी के लिए कुछ परेशानियां हो, कुछ हानि हो, मृत्यु कोई संभावना या अन्य बीमारी का कोई संकेत हो। तो इन प्रश्नों के लिए हमने उन्हें उनकी कुंडली का अध्ययन करके उत्तर दिया है। ये कुंडली मैंने यहाँ पे आपके परिचय के लिए आपको इस कुंडली के बारे में पता चली, ये हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो आप ये कुंडली देख सकते हैं कि इनके कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है और गुरु उच्चस्थ के द्वितीय भाव में बैठे हैं। और द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? वाणी का होता है, धन का होता है। इनके केतु महाराज जो दशम है, राहु चतुर्थ बैठे, आप कुंडली में देख सकते हैं। जब हमने इनकी कुंडली का अध्ययन किया तो हम एक एक करके इनके प्रश्नों का हम आपको उत्तर बताएंगे, आपको भी उसमें समझ में आएगा कि कैसे हुआ। तो इनका प्रश्न था कि यहाँ पे नीचे, मुख के नीचे यहाँ पे ऐसी जो गांठ आई है, आप देख सकते हैं कि इनका गुरु द्वितीय बैठा है और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो षष्ठम भाव पे है, सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे है और नवम दृष्टि दशम भाव पे है। गुरु उच्च है और इनकी जो दशा शुरू है अभी वो है राहु की दशा, और राहु बैठे चतुर्थ, और राहु की पंचम दृष्टि कहाँ आ रही है? फिर से आ रही है अष्टम पे। यानी अष्टम पे गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। और दशा में कौन है? महादशा में अभी राहु है 2021 से, और गुरु अभी दिसंबर 24 से इनके अंतरदशा में, राहु में गुरु, और दोनों की दृष्टि कहाँ है? अष्टम पे। अब अष्टम पे आने से क्या हुआ? मैंने अलग अलग वीडियो बनाए तो हर घर के बारे में हमने वहाँ पे जानकारी दी है। अष्टम घर क्या होता है कि ऐसे जो चीज़ें अनाकलनीय होती है,
ये सब अनाकलनीय रोग होते हैं। वैसे रोग अगर सटा भी होता है, लेकिन अनाकलनीय रोग जो होते हैं जिनका कोई निदान नहीं होता, कोई डॉक्टरी मेडिकल संज्ञान में उसको कोई निदान नहीं मिलता, ऐसे रोग अष्टम से देखे जाते हैं। जैसे ही अष्टम पे ये दोनों ग्रहों की दृष्टि दशा अंतर्दशा में आए, इनको ये तकलीफ शुरू हुई है। और ये कब तक रहेगी? ये रहेगी मई 2026 तक, जब तक गुरु इनके अंतर्दशा में रहेंगे। जैसे गुरु महाराज वहाँ से आगे निकल जाएंगे अंतर्दशा से, तो इनकी ये जो तकलीफ है, जो असमय आई हुई अनाकलनीय जो बीमारी है, उसका हल मिलेगा। दूसरा क्या था? दूसरा इनको था कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनके जीवन को खतरा हो, तो हमने इनके कुंडली के माध्यम से जाना। जब इनकी मंगल की दशा थी, तब मंगल में इनका ब्लड प्रेशर जो था हाई हुआ था, और इसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। हॉस्पिटल के माध्यम से इनको इलाज करना पड़ा था। ये क्यों हुआ? आप देख सकते हैं, इनके मंगल पंचम शुक्र के साथ बैठे, और मंगल की दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि, वो अष्टम घर पे है। मंगल के अष्टम घर पे दृष्टि आने से क्या होता है कि ऐसे कोई अचानक से अपघात, बीमारियां ऐसे हो सकती है। और इनको क्या हुआ था? ब्लड प्रेशर। और ब्लड का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है ग्रहों में? तो मंगल महाराज करते हैं। तो उसके वजह से उनको एक बार ऐसी तकलीफ हुई थी। जब हमने इनकी दशा अंतर्दशा देखी, तो हमें पता चला कि मंगल महाराज राहु के महादशा में अंत, तो आखिरी में जो अंतर्दशा आएगी वो मंगल महाराज की रहेगी, जो 2031 से 2032 के बीच में रहेगी। और तब समय जो ये होगा कि इनको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी दिक्कतें उनको फिर से आ सकती है, क्योंकि अष्टम में राहु की भी दृष्टि है, अष्टम में मंगल की भी दृष्टि है। और जब ये दोनों, एक पाप ग्रह एक क्रूर ग्रह, दशा अंतर्दशा में आएंगे और अष्टम का फल देने का प्रयास करेंगे, तब इनको शायद मेडिकली वही चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है जो इनके जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए हमने उनको कुछ उपाय भी दिए, जैसे बीज मंत्र हम कोशिश करते हैं लोगों को कहे कि वो करे, क्या करे, जो भी ग्रह उनको तकलीफ देने में हाथ लगा रहे उसमें, जिन ग्रहों के वजह से इन्हें प्रॉब्लम आ रहे, तो उन ग्रहों का बीज मंत्र का जाप वो कर सकते हैं। हमने उनको वही सलाह दी, बीज मंत्र के बारे में भी बताया, कितना करना है, कैसे संकल्प लेना है, इसके बारे में भी जानकारी दी। और हमने कामना की कि इनके आयुष्य में ये जो ग्रहों के अगर ये उपाय कर ले, तो इनको जो दिक्कतें आने वाली है वो कम हो जाए। हम ईश्वर से भी वही प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में कष्ट ना आए, इनके जीवन में हमेशा ही सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य बना रहे। ये हमने उनके लिए कामना की। अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई प्रश्न है और आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें आप इस वीडियो के कमेंट में लिखें। आपके जन्म के डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आपका प्रश्न आप लिख सकते हैं। हम आपके कुंडली को अध्ययन करके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहे। और दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस विषय में कुछ जान ले, समझ ले, उनको भी सनातन के इस शास्त्र के बारे में कुछ पता चले, तो आप उसको शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। यही कह के मैं आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा इस वीडियो को देखा। आपका जीवन मंगलमय, सुखमय हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।